क्या आप सोच सकते हैं कि एक सुबह आपकी आंख खुले और पूरा समुद्र गायब हो चुका हो? जहां कल तक हजारों फीट गहरा पानी था, वहां आज सिर्फ सूखी जमीन, मरी हुई व्हेल, विशाल केकड़े और मौत आपका इंतजार कर रही हो। और सबसे डरावनी बात, यह सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के बदल जाने की शुरुआत थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रिकैप नेशन लेकर आया है एक ऐसी सर्वाइवल कहानी जिसमें इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि खुद प्रकृति बन जाती है। एक खुशहाल परिवार अपनी शानदार यॉट पे कैरेबियन सागर के बीच छुट्टियां मना रहा होता है। परिवार में है जूलिया, उसका पति टॉम और उनके दो बच्चे, कैसी और बेन। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। जूलिया तैरने के लिए समुद्र में उतरती है। शुरुआत में उसे पानी के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। वो खुद को समझाती है कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही एहसास और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस बार कोई उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगता है। जूलिया पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बेटी कैसी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और कुछ नहीं सुन पाती। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। आखिरकार टॉम की नजर जूलिया पर पड़ती है। वो बिना देर किए समुद्र में छलांग लगा देता है और किसी तरह अपनी पत्नी की जान बचाकर यॉट तक ले आता है। सबको लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। रात को परिवार बेन का जन्मदिन मनाता है। तभी कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करती है। दूसरी तरफ आसमान पर अजीब काले बादल दिखाई देते हैं। फिर अचानक कॉल कट जाती है। टॉम इसे नेटवर्क की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार देखता है कि व्हेल मछलियों का झुंड अजीब तरीके से रास्ता बदल रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। अगर वे दिशा भूल रही हैं, तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद यॉट जोर से हिलती है। टॉम नीचे जाकर नुकसान देखने उतरता है, लेकिन वापस लौटते समय उसके कंधे पर गहरा जख्म होता है। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे पानी के अंदर कोई बहुत विशाल चीज उसका पीछा कर रही हो। अब यॉट बुरी तरह खराब हो चुकी थी। रेडियो काम नहीं कर रहा था, फोन में सिग्नल नहीं थे और परिवार समुद्र के बीच अकेला फंस चुका था। अचानक आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। पहले सब उन्हें उल्कापिंड समझते हैं, लेकिन जल्दी ही टॉम को एहसास होता है कि वे असल में धरती की कक्षा से गिरते हुए सैटेलाइट्स हैं। यानी पूरी दुनिया में कुछ भयानक हो चुका है। इसी दौरान कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। तेज तूफान आता है, खिड़कियां टूट जाती हैं और परिवार पूरी रात मौत से लड़ता रिएक्ट है। सुबह जब वे बाहर निकलते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा समुद्र गायब हो चुका था। यॉट अब सूखी जमीन पर फंसी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ कीचड़, मरे हुए समुद्री जीव और अंतहीन बंजर मैदान दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद रेडियो पर आखिरकार एक सिग्नल मिलता है। दूसरी तरफ एक सबमरीन का कप्तान होता है। वो बताता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स उलट चुके हैं। इसी वजह से समुद्र पीछे हट गया है। संचार व्यवस्था खत्म हो चुकी है और कुछ दिनों बाद समुद्र पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। अगर जिंदा रहना है तो जितनी जल्दी हो सके उसकी सबमरीन तक पहुंचना होगा। अगली सुबह परिवार सफर शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी मिलता है। टॉम उसकी मदद करने जाता है। जैसे ही वो उसे पानी देता है, वो अजनबी अचानक हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में टॉम बुरी तरह घायल हो जाता है। जूलिया बच्चों को लेकर यॉट के अंदर छिप जाती है।
अजनबी अंदर घुस आता है और पूरे जहाज की तलाशी लेने लगता है। जूलिया बड़ी मुश्किल से उससे बचती रहती है। आखिर में कैसी फ्लेयर गन चलाती है। अजनबी आग में घिर जाता है और यॉट जलने लगती है। परिवार किसी तरह बाहर निकलता है, लेकिन टॉम की जान नहीं बच पाती। तीनों रोते हुए उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो चलते रहो या मर जाओ। रास्ते में उन्हें विशाल मरी हुई शार्क, वेल, जहरीला कचरा और सूखे समुद्र की भयावह तस्वीरें दिखाई देती हैं। धीरे धीरे उनका पानी खत्म होने लगता है। माँ बेटी के बीच झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन रुकना अब संभव नहीं था। रात एक टूटे हुए विमान के अंदर बिताई जाती है। वहीं जूलिया अपने पति की यादों में टूट जाती है, लेकिन सुबह फिर वही पागल आदमी लौट आता है। इस बार जूलिया पूरी ताकत से मुकाबला करती है और आखिरकार उसे खत्म कर देती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इस सूखी दुनिया में विशाल मांसाहारी केकड़ों का झुंड घूम रहा है। ये केकड़े इंसानों को जिंदा नोचकर खा जाते हैं। भागते भागते परिवार एक कार्गो शिप तक पहुंचता है। अंदर कुछ लोग जिंदा होते हैं, लेकिन वे मदद करने से मना कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में विशाल केकड़े जहाज पर हमला कर देते हैं। जो लोग अंदर सुरक्षित समझ रहे थे, वे भी एक एक करके मारे जाते हैं। जूलिया अपने बच्चों को बचाते हुए खुद बुरी तरह घायल हो जाती है। रेत के तूफान के बाद उन्हें एक कंटेनर में पानी, हथियार और रेडियो मिल जाता है। फिर से सबमरीन वाले कप्तान से संपर्क होता है। वो बताता है कि समुद्र उम्मीद से पहले लौटने वाला है। अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। तीनों पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। आखिरकार दूर सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन बीच में एक विशाल चट्टान गिर जाती है और मां अपने बच्चों से अलग हो जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे बिना रुके आगे बढ़ें। कैसी रोते हुए भाई को लेकर आगे निकल जाती है। जब वे सबमरीन तक पहुंचते हैं, तो कप्तान मरने की हालत में मिलता है। वो बच्चों को अंदर जाने के लिए कहता है। उधर जूलिया पर फिर विशाल केकड़ों का हमला हो जाता है। वो आखिरी गोलियों तक लड़ती रहती है। उसी समय कैसी वापस लौटती है और अपनी मां की मदद करती है। दोनों किसी तरह सबमरीन तक पहुंच जाती हैं। दरवाजा बंद होते ही लाखों केकड़े बाहर जमा हो जाते हैं, और तभी समुद्र पूरी ताकत के साथ वापस लौट आता है। भयंकर लहरें सबमरीन को उठाकर दूर फेंक देती हैं। जब जूलिया और उसके बच्चे होश में आते हैं, तो वे खुद को एक तबाह शहर के बीच पाते हैं। दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन कम से कम वे जिंदा थे। यहीं इस रोमांचक सर्वाइवल कहानी का अंत होता है। अगर आपको ऐसी जबरदस्त मूवी रिकैप्स पसंद हैं, तो रिकैप नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, अगर आप इस परिवार की जगह होते तो सबसे पहले क्या करते। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।